दोस्तों आज के समय में महंगाई इतनी हो गई है कि मतलब जो सैलरी आती है उसमें हमारा घर नहीं चल पा रहा है और हमारे पैसे भी नहीं बच पा रहे हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग अपने पैसे को बचाना चाहते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर कई दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली है तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आपने वीडियो डालना क्यों बंद कर दिया है, प्लीज़ वीडियो डालिए। तो दोस्तों मैं अभी ऐसी जगह पर हूँ कि वहाँ पर मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती हूँ, अभी मैं अपने घर से बाहर हूँ। तो आज मैं आपको ये वीडियो अपनी वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करके दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की और लोग परेशान भी हो जाते हैं। होता है ना कि जिनकी वीडियो हम लगातार देखते हैं तो कुछ आदत सी हो जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जैसे अगर हमारे अंदर बचत करने की आदत नहीं है तो हम बचत नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा कि जो हमारे माँ बाप करते हैं बच्चे भी वही करते हैं। माँ बाप यदि अपने घर में खुला खर्च कर रहे हैं तो बच्चों के अंदर वही आदतें डेवलप होती हैं, बच्चे भी उन्हीं आदतों से पैसे खर्च करते हैं। तो यहाँ पर हर एक माँ बाप को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है अपनी लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों की आदतों को मैंने देखा है कि माँ बाप ऐसे पैसे उड़ाते हैं कि जैसे मतलब उन्होंने कहीं से फ्री मनी मिल गया हो उनको और वो इस तरह से उड़ा रहे हैं। वहीं पर बच्चों को भी यही आदत हो जाती है कि पापा तो ऐसे खर्च करते हैं, मम्मी तो ऐसे खर्च करती है, तो हम भी ऐसे ही खर्च करें। यदि आपको पैसा बचाना है और उस पैसे को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना है तो ये बचत की आदत अपने अंदर तो बना ही लो और अपने बच्चों के अंदर भी ज़रूर डेवलप करो इस आदत को। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि बहुत सारी कहीं कहीं घरों में देखा गया है, कहीं कहीं महिलाएं पैसे ज़्यादा खर्च करती हैं, कहीं कहीं पुरुष ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर दोनों को समझौता करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना, एक दो पहियों की तरह होते हैं जो कि गाड़ी सिर्फ दो पहियों पर चल रही होती है। अब यहाँ पर एक ज़्यादा खर्च करेगा एक कम करेगा तो पैसा नहीं बच सकता है। तो आपको यदि अपने घर में पैसा बचाना है और पैसे को लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना है आपको, तो आप दोनों को उस चीज़ को समझना होगा, दोनों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना होगा और दोनों को अपने अपने खर्चे कंट्रोल भी करने होंगे। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा है कि वाइफ ऐसी है कि उसको हर रोज़ शॉपिंग करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ऑफलाइन शॉपिंग करनी है। और हस्बैंड ऐसे हैं कि बुरी आदतों के शिकार है, उनको ड्रिंक करना है, स्मोकिंग करनी है और मतलब ऐसे ही फालतू में बाइक लेके घूमते रहना है। तो यहाँ पर पैसा तो बराबर खर्च हो रहा है और दोनों का ही हो रहा है। कहीं कहीं हस्बैंड सोचते हैं कि मैं तो कमा रहा हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ। वाइफ सोचती है कि मैं घर में काम करती हूँ तो मेरा भी राइट बनता है कि मैं भी तुम्हारे बराबर पैसा खर्च करूँ। तो यहाँ पर जब ये झगड़ेबाजी और ये आपस में पैसबाजी होती है ना तो यहाँ पर हमारे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो दोनों को अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे मेंटेन करनी चाहिए कि मतलब हम पैसे कमा रहे हैं बहुत मेहनत करके, इस पैसे को हमें कैसे यूज़ करें, कैसे लंबे समय तक चलाएं, कैसे अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें। देखो पैसे खर्च करने ही हैं तो बच्चों की शिक्षा पर करो, बच्चों को बताओ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, हमें कैसे पैसे को कमाना है और कैसे पैसे को बचाना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि मतलब अब हमारे जो यूथ बच्चे हैं जो अभी नए नए जवान हो रहे हैं वो पैसों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो उसमें मुझे एक कमेंट आया था, बड़ा अजीब लगा मुझे ये सुनकर कि जो बच्चा 20 साल का है 25 साल का है वो ऐसी बात कैसे बोल सकता है। वो बोल रहा था
कि हम तो जो कमाते हैं हम मज़े से खाते हैं और मज़े से उड़ाते हैं, आगे ज़िंदगी किसने देखी है, हमें क्या करना है पैसे का। मैं मानती हूँ आगे ज़िंदगी किसी ने नहीं देखी है। देखो, हम यदि प्रेजेंट में जी रहे हैं और प्रेजेंट में ही जीते रहें, जितना कमाएं उतना ही उड़ाते रहें, तो मान लो कल जाके आप जिंदा रह गए 60 साल, तो ये भी तो हो सकता है कि आप 60 साल तक जिंदा भी तो रह सकते हैं। फिर आप यही बात आगे बोलने लायक रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो मैं समझाती हूँ कि जो हमारे युवा वर्ग के बच्चे हैं उनको अपने पैसों का मैनेजमेंट कर कर चलना चाहिए। इसीलिए कि मैं बता रही हूँ आपको कि बच्चों में शुरू से आदत डालो, क्योंकि बच्चे जो शुरू से बिगड़ जाते हैं ना पैसे के कारण, तो फिर आगे जाके उन बच्चों का करियर कुछ अच्छा नहीं होता है और फ्यूचर भी उनका बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को अभी से समझाओ। और उस वीडियो पर वो एक कमेंट नहीं था, उसमें जो उनके एज ग्रुप के बच्चे थे ना वो भी रिप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ से समझ में आता है कि हमारे युवा बच्चे हैं उनकी सोच कैसी बनती जा रही है कि आज खाओ, आज कमाओ और आज पहनो और आज में जियो। वो आने वाले फ्यूचर के बारे में तो सोचते ही नहीं है। अगर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं तो पैसा कैसे बचाएंगे और कैसे वो पैसे को बढ़ाएंगे। तो यदि आप अपने घर में सुख शांति और अच्छे से जीना चाहते हैं तो सबसे पहले बच्चों को सिखाओ, और बच्चों को सिखाने से पहले खुद भी सीखो इन चीज़ों को कि हमें अपना घर कैसे मैनेज करना है, कैसे हम अपने घर खर्च को कम कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपनी कमाई और खर्च का आकलन कर सकते हैं। अब ये कमाई और खर्च का आकलन आपको कैसे करना है? यदि आपके यहाँ पर कहीं से कोई रेंटल प्रॉपर्टी दे रखी है, वहाँ से इनकम आ रही है, आपकी सैलरी आ रही है, या फिर आप हाउस वाइफ है, थोड़ा मोड़ा आप कमाती हैं, वो सारी कमाई को जोड़ लो सबसे पहले। अब आपके बच्चे की फ़ीस कितनी है, आपके घर का खर्चा कितना है, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो वो क्या कोई मतलब ऐसी हैबिट है कि ड्रिंक करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, उनको कम करवाओ। या उनके अंदर कोई ऐसी आदत है कि वो बाहर का खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ऐसी आदतों को कम करो और ये सारे खर्चे अपने एक बार जोड़ लो आप कि मंथली हमारा खर्च कितना बन रहा है। अब जैसे मान लो आपकी जो इनकम है सारी मिला जुला के 1 लाख हो रही है, आपके खर्चे यदि 50,000 में चल रहे हैं और आपका 50,000 रुपये बच रहा है, तो समझो कि आप अच्छे उस पर चल रहे हैं, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। खर्च हमारी कमाई के जस्ट आधे होने चाहिए। वैसे तो बोलते हैं कि मतलब कमाई के आधे होने चाहिए, यदि आधे से भी आप 10-5% कम कर लेते हैं तो और अच्छा है। जैसे मान लो मैंने बताया कि 1 लाख में 50,000 खर्च कर लिए, 50,000 रुपये आप बचा लो, बच रहे हैं, आप उसमें से थोड़ा पैसा ऐसे रखो कि जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, अपने इंजॉयमेंट के लिए रखो और अपने बच्चों को खुश करने के लिए रखो। ऐसा भी नहीं करना है कि बच्चों के साथ में बिल्कुल कंजूसी भी नहीं बरतनी है और बच्चे ताकि और बिगड़ जाएं, उनके अंदर गलत आदतें डेवलप हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना है बच्चों के साथ में। सिर्फ बच्चों को आपको ये बताना है कि बेटा यदि आप 50 रुपये कमा रहे हो तो 50 रुपये में से 25 रुपये खर्च कर लो और 25 रुपये आप बचा लो और उस पैसे को आप निवेश कर लो। मतलब कोई भी बच्चों की पसंदीदा चीज़ है, बच्चों में मतलब जो है ये आदत कैसे डेवलप करनी है। अब जैसे किसी बच्चे ने आपसे साइकिल की डिमांड की, तो आप उनको बोलो कि आपको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से थोड़ा थोड़ा बचाओ। मैंने ऐसा ही एग्जैक्ट किया था अपने बच्चे के साथ में। मेरे बच्चे बोला मुझे कि मुझे साइकिल चाहिए, तो मैं उसको जो पॉकेट मनी हर मंथ में देती हूँ तो थोड़ी थोड़ी देती हूँ, कभी 200 दे दिए, किसी मंथ में 300 दे दिए। तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के हमारी हेल्प करना। तो मैं हर मंथ उसकी साइकिल के लिए कुछ ना कुछ पैसे डालती थी एक गुल्लक में, और उसको भी बोलती थी कि तेरे से जितना हो पाता है उतना बचा के इस गुल्लक में डालो। मेरा बच्चा और मैंने दोनों, हम दोनों ने ये तरीका 1 साल तक अपनाया। मेरे लड़के को अभी ऐसी हैबिट हो गई है कि यदि उसके पास 100 रुपये हैं तो कोशिश करता है कि इसमें से 40 खर्च करूं और 60 मम्मा को दे दूं बचा के। तो ऐसे करके हो पाता है बच्चों में आदत डेवलप। ये जब हम मतलब घर में जब ग्रुप में मिलकर ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो ये एक बच्चों के लिए एक गेम बन जाता है
और बच्चे उसको खुशी खुशी करते हैं और उनके अंदर ये आदतें डेवलप हो जाती हैं और बच्चे ये भी समझ पाते हैं कि हमारा कौन सा खर्च सही है, कौन सा गलत है। तो यदि आप अपने घर में पैसा बचाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको आज से ही करनी पड़ेंगी। एक पॉइंट ये भी आता है कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे सामान होंगे कि जो बेफिजूल के खरीदे हुए होंगे। आज आपको उनके ऊपर रिग्रेट होता होगा कि हमने इस सामान को क्यों खरीद लिया। तो इसीलिए जब भी कोई भी सामान परचेस कर रहे हो तो सोच समझ के परचेस करो। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जाने अनजाने में हम लोग कर जाते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करने चाहिए और हमारा एक बड़ा नुकसान हो जाता है। तब हमें समझ में आता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। अगर हम आज इस काम को नहीं करते तो हमारा इतना सारा पैसा बच सकता था। तो ये पैसे बचाने वाली आदतें हैं ना, ये बाहर से बच्चे भी नहीं सीखेंगे और आप भी नहीं। आप भी अपने जो पेरेंट्स हैं उनको देखिए कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। यदि हमारे आसपास कोई कामयाब लोग हैं तो उनको देखिए कि ये कामयाब हैं तो ये कैसे हैं, ये कैसे अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं, कैसे सारे काम हैंडल करते हैं। यदि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनके हाथ में सिर्फ 10 रुपये होंगे और काम वो 14 रुपये का करेंगे। 4 रुपये बाहर से कर्ज लेंगे तब जाके उस काम को करेंगे, फिर उस कर्जे पर ब्याज भरेंगे, फिर और डेट में डूबते जाएंगे और डेट में डूबते जाएंगे। लेकिन यदि हमारे पास 10 रुपये हैं तो हमें 7 रुपये का काम करना चाहिए। 3 रुपये हमें अपने ऐसे वक्त के लिए रखने चाहिए कि जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं इसको हम आगे हैंडल कर सकते हैं। यदि कोई उतार चढ़ाव आए तो उस 3 रुपये से हम इसको संभाल सकते हैं। तो ये तो होती है एक समझदारी वाली बात। और बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि खर्चे इस तरह करते हैं कि मतलब उनको पैसा मतलब कहीं से फ्री मनी मिला है। मैंने बताया ना आपको कि फ्री मनी मिला है इसलिए वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो यदि आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो मेन कारण खर्च ही होता है। अपने खर्चों को मेंटेन करो और अपनी कमाई को बढ़ाते चलो और खर्चों को कम करते चलो। खर्चे तभी कम कर सकते हो जब आप अपने खर्चों को रोज़ डेली रोज़ जो है लिखोगे, कहीं राइट डाउन करोगे कि कौन सा खर्च ज़रूरी, कौन सा गैर ज़रूरी। ये सारी चीज़ें आपको अपने घर में ज़रूर करनी चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।